मानव दिमाग, कुदरत का करिश्मा। ये हमारे विचारों, भावनाओं और कामों को नियंत्रित करता है। लेकिन क्या होता है जब इस नाजुक अंग को कोई अनचाहा मेहमान धमकाता है? ब्रेन ट्यूमर, दिमाग में असामान्य कोशिकाओं का एक झुंड, सबसे जिंदा दिल जिंदगी पर भी साया डाल सकता है। एक युवा संगीतकार की कल्पना कीजिए, जिसकी उंगलियां पियानो की कुंजियों पर नाच रही हैं। अचानक उसके हाथ में एहसास खो जाता है। या एक प्यारे माता पिता जो अपनी तेज बुद्धि के लिए जाने जाते हैं, परिचित चेहरों को याद करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये केवल एक झलक है कि ब्रेन ट्यूमर का कितना गहरा प्रभाव हो सकता है, न केवल व्यक्ति पर बल्कि उनके प्रियजनों पर भी। हालांकि ऐसी विपत्ति के बावजूद आशा है। चिकित्सा विज्ञान में प्रगति ने हमें ब्रेन ट्यूमर की गहरी समझ दी है, जिससे प्रभावित लोगों के लिए बेहतर निदान, उपचार और समर्थन मिला है। इस गाइड का उद्देश्य इस जटिल स्थिति पर प्रकाश डालना है, ज्ञान प्रदान करना और आगे के रास्ते पर चलने के लिए आपको सशक्त बनाना है। ब्रेन ट्यूमर तब होता है जब दिमाग के अंदर की कोशिकाएं बेकाबू होकर बढ़ती और गुणा करती हैं, जिससे एक गांठ बन जाती है। इन ट्यूमर को बिनाइन या मैलिग्नेंट के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रत्येक की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। बिनाइन ट्यूमर कैंसर वाले नहीं होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं और अक्सर एक विशिष्ट क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं। जबकि वे शरीर के अन्य भागों में नहीं फैल सकते हैं, फिर भी वे आसपास के ब्रेन टिश्यू पर दबाव डाल सकते हैं, जिससे लक्षण पैदा हो सकते हैं। दूसरी ओर मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर कैंसर वाले होते हैं। उनमें आसपास के टिश्यू पर हमला करने और यहां तक कि मस्तिष्क या रीढ़ की हड्डी के अन्य हिस्सों में फैलने की क्षमता होती है। विकास की दर अलग अलग हो सकती है। कुछ मैलिग्नेंट ट्यूमर आक्रामक और तेजी से बढ़ने वाले होते हैं। उपचार के उचित तरीके को निर्धारित करने के लिए ट्यूमर के प्रकार और स्थान को समझना महत्वपूर्ण है। न्यूरोसर्जन, ओन्कोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट सहित चिकित्सा पेशेवरों की एक टीम प्रत्येक रोगी के लिए एक व्यक्तिगत योजना विकसित करने के लिए मिलकर काम करती है। ब्रेन ट्यूमर कई तरह के लक्षणों में प्रकट हो सकते हैं, जो अक्सर अन्य सामान्य स्थितियों की नकल करते हैं। इससे जल्दी पता लगाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोगों को तुरंत किसी गंभीर अंतर्निहित समस्या का संदेह नहीं हो सकता है। हालांकि संभावित चेतावनी संकेतों के बारे में पता होना सबसे महत्वपूर्ण है। सिरदर्द, खासकर वे जो लगातार होते हैं, समय के साथ बिगड़ते जाते हैं या पिछले सिरदर्द से अलग होते हैं, चिंता पैदा करनी चाहिए। अन्य खतरनाक संकेतों में अस्पष्टीकृत मतली या उल्टी, दौरे, दृष्टि में परिवर्तन, संतुलन और समन्वय में कठिनाई और हाथ या पैरों में धीरे धीरे कमजोरी या सुन्नता शामिल है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि इन लक्षणों का अनुभव होने का मतलब यह नहीं है कि ब्रेन ट्यूमर है। हालांकि उचित मूल्यांकन के लिए तुरंत चिकित्सा सहायता लेना महत्वपूर्ण है। शीघ्र निदान सफल उपचार की संभावना को काफी बढ़ा देता है और समग्र परिणामों में सुधार करता है। जबकि ब्रेन ट्यूमर के सटीक कारण मायावी बने हुए हैं, शोधकर्ताओं ने कई कारकों की पहचान की है जो उनके विकास में योगदान कर सकते हैं। उम्र एक भूमिका निभाती है। कुछ प्रकार के ट्यूमर विशिष्ट आयु समूहों में अधिक आम होते हैं। उदाहरण के लिए मेडुलोब्लास्टोमा आमतौर पर बच्चों को प्रभावित करते हैं, जबकि मेनिंगियोमा वृद्ध वयस्कों में अधिक प्रचलित होते हैं। विकिरण के संपर्क में आना, विशेष रूप से मेडिकल इमेजिंग या रेडिएशन थेरेपी में उपयोग किए जाने वाले आयनकारी विकिरण को ब्रेन ट्यूमर के बढ़ते जोखिम से जोड़ा गया है, खासकर बच्चों में। आनुवंशिक प्रवृत्ति भी एक भूमिका निभाती है। कुछ विरासत में मिले सिंड्रोम संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं। ब्रेन ट्यूमर के विकास के संभावित लिंक के लिए जीवनशैली कारकों और पर्यावरणीय जोखिमों की भी जांच की जा रही है। जबकि अधिक शोध की आवश्यकता है, कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि आहार, धूम्रपान और कुछ रसायनों के संपर्क में आने से जोखिम प्रभावित हो सकता है। भाग 5, निदान, रास्ते को रोशन करना। ब्रेन ट्यूमर का निदान पूरी मेडिकल हिस्ट्री और शारीरिक जांच से शुरू होता है। डॉक्टर मरीज के लक्षणों, उनकी अवधि और किसी भी अन्य संबंधित मेडिकल स्थितियों के बारे में पूछताछ करेंगे।
एक न्यूरोलॉजिकल परीक्षा मस्तिष्क के कार्य का आकलन करती है, जिसमें सजगता, समन्वय, दृष्टि और मानसिक सतर्कता शामिल है। इमेजिंग टेस्ट मस्तिष्क की कल्पना करने और किसी भी असामान्यता का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग या एमआरआई मस्तिष्क की विस्तृत छवियां बनाने के लिए शक्तिशाली चुंबक और रेडियो तरंगों का उपयोग करता है, जो ट्यूमर के आकार, स्थान और विशेषताओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, जिसे कैट स्कैन के रूप में भी जाना जाता है, मस्तिष्क की क्रॉस सेक्शनल छवियां बनाने के लिए एक्स-रे का उपयोग करता है, जिससे ट्यूमर और अन्य संरचनात्मक असामान्यताओं की पहचान करने में मदद मिलती है। कुछ मामलों में सूक्ष्म जांच के लिए टिश्यू का नमूना प्राप्त करने के लिए बायोप्सी की सिफारिश की जा सकती है। यह ट्यूमर के प्रकार को निर्धारित करने और उपचार के फैसलों का मार्गदर्शन करने में मदद करता है। भाग 6, उपचार। एक बहुआयामी दृष्टिकोण। ब्रेन ट्यूमर के इलाज के लिए एक व्यापक और व्यक्तिगत दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जो रोगी की विशिष्ट आवश्यकताओं और ट्यूमर की विशेषताओं के अनुरूप होता है। प्राथमिक उपचार विकल्पों में सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी शामिल हैं, जिनका उपयोग अक्सर संयोजन में किया जाता है। सर्जरी का उद्देश्य आसपास के स्वस्थ मस्तिष्क के ऊतकों को नुकसान पहुंचाए बिना जितना संभव हो सके ट्यूमर को हटाना है। सर्जरी की सफलता ट्यूमर के आकार, स्थान और पहुंच जैसे कारकों पर निर्भर करती है। कुछ मामलों में पूर्ण निष्कासन प्राप्त किया जा सकता है, जबकि अन्य में आंशिक निष्कासन लक्ष्य हो सकता है। रेडिएशन थेरेपी ट्यूमर कोशिकाओं को मारने या उनके विकास को रोकने के लिए उच्च ऊर्जा किरणों का उपयोग करती है। इसे बाहरी रूप से ट्यूमर को लक्षित करने के लिए मशीन का उपयोग करके या आंतरिक रूप से प्रत्यारोपण का उपयोग करके, जो सीधे ट्यूमर में विकिरण छोड़ते हैं, वितरित किया जा सकता है। दूसरी ओर कीमोथेरेपी कैंसर कोशिकाओं को मारने या उन्हें विभाजित और गुणा करने से रोकने के लिए शक्तिशाली दवाओं का उपयोग करती है। इसे मौखिक रूप से अंतःशिरा में या सीधे मस्तिष्क मेरु द्रव में प्रशासित किया जा सकता है। भाग 7, रोकथाम और जीवन शैली। हालांकि ब्रेन ट्यूमर को रोकने का कोई निश्चित तरीका नहीं है, लेकिन स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और ज्ञात जोखिम कारकों के संपर्क को कम करने से समग्र स्वास्थ्य में योगदान हो सकता है और संभावित रूप से जोखिम कम हो सकता है। संतुलित आहार और नियमित शारीरिक गतिविधि के माध्यम से स्वस्थ वजन बनाए रखना आवश्यक है। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, शर्करा युक्त पेय पदार्थों और अस्वास्थ्यकर वसा को सीमित करते हुए फलों, सब्जियों और साबुत अनाज से भरपूर आहार समग्र स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। अत्यधिक धूप के संपर्क से खुद को बचाना और तंबाकू के धुएं से बचना कैंसर के जोखिम को कम करने के महत्वपूर्ण कदम हैं। जल्दी पता लगाना महत्वपूर्ण है, इसलिए किसी भी असामान्य लक्षणों पर ध्यान देना और तुरंत चिकित्सा सहायता लेना सर्वोपरि है। भाग 8, आशा की किरण। ब्रेन ट्यूमर के निदान का सामना करना भारी पड़ सकता है, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आप अकेले नहीं हैं। चिकित्सा विज्ञान में प्रगति ने उपचार के परिणामों में उल्लेखनीय सुधार किया है, जिससे रोगियों और उनके परिवारों के लिए नई आशा जगी है। सहायता समूह और ऑनलाइन समुदाय ब्रेन ट्यूमर से प्रभावित व्यक्तियों के लिए जुड़ने, अनुभव साझा करने और यह जानकर सांत्वना पाने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं। ये प्लेटफॉर्म बहुमूल्य संसाधन, जानकारी और भावनात्मक समर्थन प्रदान करते हैं। याद रखें कि ज्ञान शक्ति है। ब्रेन ट्यूमर, उनके लक्षणों, उपचार के विकल्पों और उपलब्ध समर्थन प्रणालियों के बारे में खुद को शिक्षित करके आप इस चुनौतीपूर्ण समय का अधिक आत्मविश्वास और सशक्तिकरण की भावना के साथ सामना कर सकते हैं। भाग 9, साझा यात्राओं में ताकत ढूंढना। हर ब्रेन ट्यूमर यात्रा अद्वितीय होती है, जो अपनी चुनौतियों और जीत से भरी होती है। फिर भी एक सामान्य सूत्र है जो उन लोगों को बांधता है जिन्होंने इस निदान का सामना किया है: मानव आत्मा की अटूट शक्ति। लचीलापन, आशा और दृढ़ता की कहानियां साझा करना
समान रास्तों पर चलने वालों को आराम और प्रेरणा प्रदान कर सकता है। एक युवा एथलीट की कल्पना कीजिए जो अपने ट्यूमर द्वारा लगाई गई शारीरिक सीमाओं को दूर करने के लिए दृढ़ है, अपनी गतिशीलता हासिल करने के लिए अथक प्रशिक्षण ले रहा है, या एक समर्पित शिक्षक विकिरण से उनकी आवाज कर्कश अपने छात्रों को शिक्षित और प्रेरित करने के लिए नए तरीके खोज रहा है। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि सबसे अंधेरे समय में भी मानव आत्मा चमक सकती है। साझा अनुभवों की शक्ति को अपनाकर हम सांत्वना, शक्ति और अटूट विश्वास पा सकते हैं कि आशा मानव मस्तिष्क की तरह ही अनुकूलन, उपचार और आगे के मार्ग को रोशन करने की उल्लेखनीय क्षमता रखती है।